बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल। आई एम योर साइंस टीचर। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे राउंड 3 की रिवीजन प्लान के मुताबिक आज हमारा सेकंड लेक्चर जो 11 सितंबर का हमारा चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने जो स्टार्ट में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पोलिनेशन के बारे में बताया कि पोलिनेशन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। इस पोलिनेशंस के अंदर प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इज़ कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर के अंदर ये अमल जो है टेक प्लेस होता है। फ्लावर के अंदर दो उसके हिस्से हैं, एक को हम मेल पार्ट और एक को हम फीमेल पार्ट कहते हैं। मेल पार्ट से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक, और उस स्टिग्मा से ट्रांसफ़र होते हुए ओवरी और ओव्यूल में जाकर सीड फॉर्मेशन होती है और फ्रूट जो है वो बनता है और नया जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाता है, जिसको हम सीड कहते हैं। और उस सीड को हम जो है इस्तेमाल करते हैं न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए। अब ये जो ट्रांसमिशन होनी है पोलन ग्रेन की, और पोलन ग्रेन ने ट्रांसफ़र होना है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। इसके अंदर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने दो काइंड्स ऑफ पोलिनेशन बताई, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन थे वो सेम फ्लावर के किसी स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन्स थे वो सेम काइंड के, उसी काइंड के एनदर प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन हो रही है पोलन ग्रेन्स की, ये मुख्तलिफ एजेंट के ज़रिए होती है, उनके लिए एक मुख्तलिफ अवामिल हैं और उस अमल को हम कहते हैं पोलिनेटर्स। अब ये पोलिनेटर्स की डेफिनेशंस अज़ीज़ तलबा आपकी कोर्स की बुक पेज नंबर जो है आपके पास 27 और 26 के अंदर मौजूद है। हाँ जी, पोलिनेटर्स क्या होते हैं? ये डेफिनेशंस है द एजेंट दैट कैरी पोलन ग्रेन्स, यानी ऐसे एजेंट जो पोलन ग्रेन क्या था? मेल सेक्स सेल्स से पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा, आर कॉल्ड पोलिनेटर्स। इनको हम क्या कहते हैं? पोलिनेटर्स कहते हैं। इन पोलिनेटर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोलिनेटर्स हैं, नंबर 1 विंड है, हवा के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं। नंबर 2 वाटर्स है, वाटर के ज़रिए ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं। नंबर 3 इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स etc। अब हम इन पोलिनेटर्स के बारे में अजीज़ तलबा 1 बाय 1 स्टडीज़ करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशंस, ये 3 एजेंट्स हैं। नंबर 1 शॉर्ट आंसर भी है, पोलिनेशन बाय विंड। नंबर 2 पोलिनेशन बाय एनिमल्स। नंबर 3 पोलिनेशन, ये नंबर 3 पॉइंट है हमारा। नंबर 3 जो है वो पोलिनेशन बाय वाटर, यानी वाटर के ज़रिए जो पोलिनेशन होती है। ये यानी 3 अवामिल हैं जिसके ज़रिए पोलिनेशन होती है। सबसे पहले पोलिनेशन बाय विंड। देखें, जो पोलिनेशन हवा के ज़रिए हो रही है तो उसमें जो प्लांट के फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स हैं, मेल और फीमेल पार्ट का एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होगा, जिसकी वजह से वो एयर के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो पोलिनेशन बाय विंड होती है उसमें लॉन्ग स्टेम एंड कार्पल्स होते हैं। इन लॉन्ग स्टेमल्स और कार्पल की वजह से ये बहुत लाइट वेट होते हैं और माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, और यहाँ से एयर के ज़रिए ये हवा के ज़रिए ये जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस प्लांट के अंदर। तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो ग्रासेस है। आप अक्सर देख रहे होते हो ऐसी जगह पर भी घास उगा होता है जहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पोलिनेशन का कोई अमल नहीं हुआ होगा, लेकिन वो जो ग्रास के ज़रिए पोलिनेशन हुई है वो थ्रू विंड हुई है। हवा उन पोलिनेटर्स को, यानी उन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। नेक्स्ट पोलिनेशन जो है वो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पोलिनेशन है, उसमें है पोलिनेशन बाय एनिमल्स।
पोलिनेशन बाय एनिमल्स, बहुत ज़्यादा एबंडेंट पोलिनेशन जो है बाय एनिमल्स होती हैं। इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल हम जनरली देखते हैं। आप देखते हैं मुख्तलिफ एनिमल्स, मुख्तलिफ पेट एनिमल्स जो है जब वो घास वगैरह खाते हैं और या कुछ ऐसे सीड्स वो अपने अंदर ले जाते हैं, जब वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल को खराज करते हैं तो वो ऐसी जगहों पर फेंक देते हैं, तो वहाँ पर वो सीड अलाइव होते हैं और जैसे ही उनको नॉर्मल कंडीशन, एयर, ह्यूमिडिटी, वाटर और ऑक्सीजन मिलती है तो वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। कुछ जगहों पर आपने देखा होगा आपकी जो वाटर टैंक्स हैं वहाँ पर भी अगर ओपन है तो वहाँ पर भी छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो किए होते हैं, क्योंकि कुछ बर्ड्स के ज़रिए वो जब बर्ड जो हैं वो स्वेलिंग कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं उन सीड्स को, तो वो सीड जो हैं उनके एक्सक्रीटरी मटेरियल के ज़रिए उन जगहों पर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ उनको प्रॉपर कंडीशंस मुहैया होती हैं तो वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, पोलिनेशन बाय एनिमल्स के लिए ख़ास स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? नंबर 1, ब्राइट कलर्ड होते हैं। इंसेक्ट्स इन ब्राइट कलर की वजह से इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 2, चार्मिंग शेप्स होती हैं, इतनी खूबसूरत शेप्स होती हैं जिसकी वजह से बर्ड्स और इंसेक्ट्स इनकी तरफ नेक्टर गाइड्स होते हैं। बड़ी प्लेजेंट सी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उस स्मेल के ज़रिए मुख्तलिफ इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, हनी बीज़ और मुख्तलिफ मॉस्किटोज़ वगैरह जो हैं वो इनके साथ, और इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी किस्म के होते हैं और रफ़ होते हैं, वो उनके उन जगहों पर जो है वो स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब वो एनिमल्स या बर्ड्स या इंसेक्ट्स वहाँ से मूव करते हुए किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह जो पोलिनेशंस बाय एनिमल्स होती हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मुख्तलिफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो ख़ास तौर पर इसकी एग्जांपल्स हैं। पोलिनेशन थ्रू एनिमल इसके ज़रिए होती है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा, हमारी तीसरी पोलिनेशन, पोलिनेशन ऑफ वाटर। ये आमतौर पर ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पर सोर्सेज ऑफ वाटर हों, कोई कैनाल्स है, कोई रिवर है, तो वहाँ पर ये जो पोलिनेशन होती है, यहाँ से पोलन ग्रेन उन रिलीज़ होकर वो पोलन ग्रेन्स उन सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर गिर जाते हैं और वहाँ के जो वाटर करंट हैं, पानी की जो लहरें हैं, उन पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये वहाँ पर जाके जो है रिप्रोडक्शन का अमल इनका वकूफ़ पज़ीर होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ प्लांट जो है एक से दूसरी जगह पर ग्रो करते हैं। और इसकी एग्जांपलें जो हैं वो आपके ये देखा, हाइड्रेला जो है ये वाटर प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस प्लांट है हाइड्रेला। ये भी इसी के थ्रू पोलिनेशन और वाटर के थ्रू जो है ये ग्रो करता है। तो अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमने पोलिनेटर्स और एडजेंट ऑफ पोलिनेटर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। अज़ीज़ तलबा, इस क्वेश्चन को आप याद करेंगे। आज के लेक्चर में कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।